चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, तो कंप्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स में। आपका पेपर होने वाला है तो आज ही होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं वो 16 यानी कि 16 पेज में आपका पेपर छापा गया है। और यहाँ पर 8 पेज में पेपर छापा गया है और जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 16 पेज यानी कि 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपका जो विषय कोड होगा इन सब्जेक्ट कोड जो होगा वो आपका S108 रहने वाला है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 का इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि आपको 5 मार्च यानी कि आज के ही दिन होने वाला है। तो इंग्लिश का होने वाला है, तो कंप्लीटली सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 80/80 जिसको स्टूडेंट को चाहिए वो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आ चुका है यहाँ पे सामने आपका पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होगा यहाँ पर किस प्रकार से कह रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपका जो सब्जेक्ट आपको जो पहले वाला रहने वाला है, तो सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो आपका रीडिंग का रहने वाला है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो इस प्रकार से कह रहा है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करना होगा। कि एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन, येट वी नो दैट इन सम सर्कमस्टेंस साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स। इट इज ऑल्सो ए पोटेंशियल टूल इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स फॉर द स्पीकर एज इट एड्स एम्फेसिस टू पॉइंट ऑफ अलाउंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं, जिसमें कि ए वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि साइलेंस सीम्स टू बी द एसेंस ऑफ। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि आपका वॉल्यूम्स तो बिल्कुल ही नहीं, क्या आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ही नहीं, क्या आपका कम्युनिकेशन टूल बॉक्स बिल्कुल ही नहीं, क्या आपका नॉन कम्युनिकेशन है। तो हाँ, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। क्या हो चुका है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है फॉर द लिस्टनर साइलेंस कैन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कर देना कि वी ए पोटेंशियल नहीं, क्या आपका ल्योर हिम टू से नहीं, ये भी नहीं है। क्या आपका इन्फेस ए पॉइंट नहीं, ये भी नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो वाई टाइम लगा देना है। सिंपली आपको याद रख लेना है, तो वाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वाई टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं सी वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर कह अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप, तो आपको सिंपली एंटीसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, यही ऑप्शन हम आपको लगा देना है। डी वाले की बात करें तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस जो होता है उसका जो एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पर साइलेंसर नहीं होता है, साइलेंटली भी नहीं होता है। और तो वहाँ पर क्या होता है, तो साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। आपको सिंपली यहाँ पर साइलेंट लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गॉज। और यहाँ पर बात नहीं, सिनोनिम का समानार्थी क्या होता है, क्या होता है, समानार्थी क्या होता है गॉज का। तो हम जानते हैं जो गॉज होता है उसका जो इनके समानार्थी होता है वह क्या होता है, तो मापना होता है। क्या होता है, तो मापना, इनकी मापन होता है। और जो क्या इनकी यहाँ पर जो मीज़र कह रहा है, तो मीज़र का अर्थ भी क्या होता है, तो मापना होता है। तो दोनों का ही अर्थ यहाँ पर मापना मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन राइट होने वाला है। और यहाँ पर सेकंड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करना होगा। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कॉपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिस्कशन इज वीकनेस, ए यूनाइटेड फैमिली, ए यूनाइटेड कम्युनिटी। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। तो आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस, तो आपको सिंपली यहाँ पर यूनियन तो नहीं है, ना ही स्ट्रेंथ, ना आपका कॉपरेशन है, तो आपको डिसयूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन लगा देना है। यहाँ पर बी वाले की बात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, यानी कि जो ऊपर आपको पैसेज दिया जा रहा है उसके लिए आपको सुटेबल टाइटल लिखना होगा। क्या आपका इनके ये यूनाइटेड नेशन बिल्कुल नहीं, डिवाइड एंड कॉन्क्वेयर ये भी नहीं आपका, ए यूनाइटेड फैमिली भी नहीं, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड फी ऑल। ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। और यहाँ पर सी वाले क्वेश्चन की बात करें इस प्रकार से पूछ जाएगा, टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, ए ब्रेव नहीं होगा, ए कोवार्ड भी नहीं होगा, ए टाइमिड भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो वन मैन हो जाएगा। ऑप्शन में आपका थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो चुका है। नेक्स्ट की बात नहीं, कि डिवाइड एंड कन्क्योर वाज द मोटो ऑफ, तो आपको सिंपली यहाँ पर नेपोलियन लगा देना है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो नेपोलियन आपका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, इफ वी आर डिवाइड वी, तो आपको सिंपली यहाँ पर फॉल लगा देना है, वहीं आपका आंसर रहने वाले फॉल आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जाने वाला है। यहाँ पर जो सेक्शन वी जो आपका रहने वाला है वो कह रहा है, आपका सेक्शन वी जो आपका रहेगा वो आपका राइटिंग का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, पॉल्यूशन इज फॉल्टिंग इन्वायरमेंट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन
एंड सॉइल पोल्यूशन। द कॉज इनके रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर स्मोक वेस्ट मेटल एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको सभी इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रहेगा। आप सभी को अच्छे प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यही आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपके सामने आ चुका है आपका आंसर। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको पॉल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट के बारे में लिखना है। तो आपको A1 यानी कि इस प्रकार से आपको मेक नोट्स बनाना है। मैंने आपको इसको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था। फिलहाल मैं आपको अभी आंसर बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पहले वाले में जो लिखना है, A वाले में लिखना है अफेक्टिंग इनकी नेचर, आपका सेवरली लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डिस्ट्रक्टिंग ऑफ ओजोन लेयर लिखना है। फिर उसके बाद आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर लिखना है और क्लाइमेट चेंज लिखना है। यही आप लिख दीजिएगा, ये इसके भी आपके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइप्स मैनी टाइप्स यानी क्या है, तो आपको कितने प्रकार के होते हैं, जो पॉल्यूशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन होता है, जो कि इसमें बता रहा है। कॉज अगर बात करें कॉज की, यानी कि वह क्या हो जाएगा, तो मैनी कॉज है। स्मोक है, हार्मफुल वेस्ट है या फिर हार्मफुल केमिकल है, फिर आपका फर्टिलाइजर्स है या फिर आपको यहाँ पर पेस्टिसाइड्स है। ये सभी लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें इनके नेक्स्ट में क्या बनेगा, तो मेक नोट्स देख लीजिएगा नेक्स्ट वाला क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको डिसीज़ के बारे में लिखना है, यानी जो रोग है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के आधार पर आपके एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लंग कैंसर होता है, क्या होता है, इनकी फेफड़ों में क्या होता है, कैंसर होता है। और हार्ट डिसीज होता है, क्या होता है, हार्ट डिसीज क्या होता है, तो दिल में क्या होता है, तो आपको बता चलूँ रोग पैदा हो जाता है। ये हार्ट अटैक की बीमारी जिसे कहते हैं। यहाँ पर आते हैं कंट्रोल क्या होता है, तो ये जैसे लेस यूज ऑफ इनके प्लास्टिक बैग्स, हम क्या करें, हम किस प्रकार से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का बैग हम ना रखें, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें और व्हीकल इस प्रकार से हम इस पर कंट्रोल रखें। और टाइटल आपको लिखना है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आंसर रहने वाला है और ये भी आपके 4 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा और इसके भी आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है फोर्थ वाला भी क्वेश्चन, देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना है। यू आर ए अर्जुन त्रिपाठी रीडिंग इनके 10th गवर्नमेंट हायर, इनकी यहाँ पर कह रहा है हाई स्कूल, इनकी यहाँ पर कह रहा है रेवा, क्या है रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहने वाला है। अथवा वाली देख लीजिए, इस सभी के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो फिलहाल कि अभी वाली इस वाली वीडियो में आपको अथवा वाला बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चौथा वाला क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा दूंगा। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर रहने वाला है तो वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो आपका आंसर आपके सामने इस प्रकार से रहने वाला है। तो सिंपली आ चुका है आपका सामने, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 26 अंक आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर जो कह रहा है महाकालेश्वर इनके रोड है, उज्जैन है और ये फिर MP में है। यहाँ पर आपको जो भी डेट है आज की वो आपको डेट लिखना है। फिलहाल की मैंने यहाँ पर 25 दिसंबर लिख दी है, आपको वही लिखना है जो कि आपको इनके दी जा रही है। तो आपको यहाँ पर लिखना है डियर मनीष के बारे में लिखना है आपको। आई होप दिस लेटर इनके फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। यहाँ पर कह रहा है स्पिरिट, आई होप योर स्टडी माइट बी इनकी गोइंग ऑन वेल। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज्ड एट होटल सी रॉक ऑन 27 December. आई विल ग्रेट प्लेजर इनकी इन्वाइट यू टू अटेंड द सेम द पार्टी इन शेड्यूल्ड एंड टू द स्मार्ट। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम 8 PM एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। यानी कि 5वीं का और वाला जो क्वेश्चन था, अथवा वाला जो क्वेश्चन था, उसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा हुआ। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर। तो फाइनली आपके सामने आ चुका है जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको यहाँ की क्या करना है, 150 वर्ड्स के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि यहाँ पर गेम्स ऑफ यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। तो किसी एक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना हो। फिलहाल कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वो लिख दीजिएगा। फिलहाल कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फाइनली देख लेते हैं इसका जो आंसर रहने वाला है। तो आपके सामने आ चुका है आपका
मैं आपको गेम्स के बारे में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो ए वाले जो ऑप्शन था वो इस प्रकार से था, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इनके यहाँ पर क्या है एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनके यहाँ पर मेक अस हेल्थी एंड फिट वन फॉर वर्क, आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यही आप एग्जाम क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट की, अगर वो भी देख लीजिएगा इसका आंसर। तो आपको सिंपली मैंने आपको जो भी बताया है और यहाँ तक मैंने जो आपको बता रहा हूँ यही आपको लिखना है, यही आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिलाएगा आपको। तो देख लेते हैं छठा वाला भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन इसकी वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको डायग्राम के आधार पर आप समझ सकते हैं, इसके हिसाब से आप यहाँ पर खुद ही लिख सकते हैं। फिलहाल कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सेशन सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर सेशन सी को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। सेशन सी को आप जरूर ही देख लेना, क्योंकि सेशन सी से आपका काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सेशन सी जो आपका रहने वाला है वो आपका ग्रामर का रहने वाला है, इस प्रकार से रहने वाला है कि फिल इन द ब्लैंक्स इनके चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, कोई 5 के आपको जवाब देना है। ये भी आपके 5 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका इस प्रकार से होगा कि शी डज इनके हाउ होमवर्क इनके डेली। तो आपको सिंपली पहले वाले आपको क्या लिखना है, डज लिखना है। क्या लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो डज लिखना है, यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन लिख देना है। यहाँ पर बात करें कि मोहन डैड, मोहन जो है वह मर गया, किससे, मलेरिया से। किससे मर गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लिख देना है। क्या लिख देना है आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि स्टूडेंट्स डेड के ओबे दियर टीचर्स, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो शुड लिखना है। सिंपली आपको क्या लिखना है, स्टूडेंट्स शुड क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर शुड लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ इस प्रकार से है कि डेड मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो दा लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। श्यामी डेड के दैन सोलर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, टॉलर लिखना है। क्या लिखना है, टॉलर लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें रीता इज सिटिंग डेड के राधा एंड कविता, आपको सिंपली यहाँ पर विटवीन लगा देना है। क्या लगा देना है, विटवीन लगा देना है, आपको सिंपली यहाँ पर विटवीन लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है, आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है डू एज डायरेक्ट एनी 5, कोई आपको 5 के जवाब देना होंगे। तो हम देख लेते हैं इसके जो आंसर रहने वाले हैं, बुझेगा डू एज डायरेक्ट एनी 5 आपको कोई 5 के जवाब देना होगा। ये भी आपका क्वेश्चन 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है आई डू माई होमवर्क, तो आपको चेंज इंटू नेगेटिव बनाना है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, आई लिखना है, फिर उसके बाद डोंट लिखना है। आई डोंट डू माई होमवर्क, आई डोंट डू माई होमवर्क, माई SW मैं आपको लिख दे रहा हूँ, वही आपका आंसर रहने वाला है। आई डोंट डू माई होमवर्क, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन, यहाँ पर क्या चिल्ड्रंस रीड बुक्स, आपको चेंज द वॉइस, आपको क्या करना है, वॉइस चेंज करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, चिल्ड्रंस रीड बुक्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बुक्स लिखना है। क्या लिखना है, बुक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पर आर लिखना है, सिंपली आपको आर लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है रीड लिखना है। रीड के बाद आपको यहाँ पर लिखना है वाई लिखना है, फिर उसके बाद आपको चिल्ड्रन लिखना है। क्या लिखना है, चिल्ड्रन लिखना है, यही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर कह रहा है बुक्स आर रीड इनके वाई चिल्ड्रन, यही आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की बात ने यहाँ पर कह रहा है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर रोहन इज माई फ्रेंड इनके ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू द रिलेटिव क्लोज, आपको भरना होगा। तो इनके यहाँ पर कह रहा है रोहन इज माई फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, रोहन इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, तो आपको सिंपली मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आप लिख दीजिएगा। थर्ड वाले जो क्वेश्चन रहने वाला है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या लिखना है, तो रोहन लिखना है। रोहन के बाद आपको क्या लिखना है, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन इज माई फ्रेंड, आपको ये लिख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, रोहन इज माई फ्रेंड, और फिर उसके बाद लिखना है हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो हु इज, यहाँ पर हु इज सिटिंग लिखना है। क्या लिखना है, हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट दी लास्ट फिर उसके बाद आपको बेंच लिखना है। क्या लिखना है, बेंच लिखना है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रोहन इज, यहाँ पर रोहन इज माई फ्रेंड, यहाँ पर हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, यही आपका आंसर होने वाला है। और यहाँ पर बात है चौथे वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर इट इज़ रेनिंग, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी आपको देखना है। इट इज़ रेनिंग चेंज इनटू द प्रेजेंट परफेक्ट, आपको बदलना होगा। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, तो सिंपली पहली वाली में आपको करना है इट, फिर उसके बाद आपको हैज़ लगा देना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, रेन लिखना है। क्या लिखना है, रेन लिखना है। क्या लिखना है, रेन लिखना है, वही आपका आंसर होने वाला है। और यहाँ पर बात नहीं पाँचवें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, यानी कि यहाँ पर कह रहा है यू कैन कैच द ट्रेन, आपको क्या करना है, राइट द सेंटेंस यहाँ पर यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, आपको भरना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर अनलेस क्या लिखना है, अनलेस लिखना है। अनलेस के बाद आपको क्या लिखना है, अनलेस लिखने के बाद आपको यानी कि अनलेस यू रन फास्ट, आपको सिंपली क्या लिखना है, तो यू इनकी यहाँ पर कह रहा है यू का, यानी कि यू रन फास्ट, यानी कि अनलेस यू रन और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू रन और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फास्ट लिखना है, यानी कि अनलेस यू रन फास्ट
अनलेस यू रन फास्ट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लिखना है यहाँ पर क्या करना है कि इफ, उसके बाद आपको मैंने बता दिया है। फिर लिख दिया है आपका यू कांट, यानी क्या लिखना है, यू रन फास्ट, यानी कि यहाँ पर उसके बाद आपको करना है, यानी कि यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपको लगा देना है। फिर उसके बाद लिखना है यू कांट, क्या लिखना है, यू कांट, क्या लिखना है, यू कांट कैच द ट्रेन, क्या लिखना है, यू कांट कैच द ट्रेन, यही आपका आंसर होने वाला है। यू कांट कैच द ट्रेन, यही आपका आंसर होने वाला है। यानी कि आप अनलेस यू रन फास्ट यू कांट कैच द ट्रेन, यही आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इसकी बात नहीं, यहाँ पे कह रहा है उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस, तो आपको बताना होगा। उषा रन्स यहाँ पर कह रहा है उषा रन्स वेरी फास्ट, आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना, शी कैन विन द रेस, यही आपका आंसर होने वाला है। 9वें क्वेश्चन की बात नहीं, इस प्रकार से होने वाला है, ये भी क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है डू एज डायरेक्ट एंड कोई 6, आपको 5 के कोई आपको 6 के जवाब देना होगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है हु वाज लंच, यानी कि लंच कौन था, क्या लेबर था, नहीं आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या पोस्ट मास्टर था, नहीं ये भी नहीं था, तो आपका फार्मर था, क्या था, फार्मर था, ऑप्शन में आपका थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। नेक्स्ट बात में यहाँ पर अभी वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होने वाला है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आपका यानी मिस्टर डी क्लर्क है, तो नहीं। क्या यहाँ पर कह रहा है थाबू की है, तो नहीं ये भी नहीं है। क्या आपका ओलिवर यानी टेम्पो है, तो ये भी नहीं है। क्या नेल्सन मंडेला है, तो हाँ ऑप्शन में आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नेल्सन मंडेला, वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ पर सी वाला जो क्वेश्चन है कि इन द पोइम यहाँ पर फायर एंड आइट्स, फायर स्टैंड्स फॉर, तो आपको यहाँ पर ग्रीड तो नहीं हो सकता। क्या आपका हेड नहीं है भी नहीं हो सकता, तो आपका डिजायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, डिजायर लिखना है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि विच यानी कि विच प्लेन वाज द इनके ऑथर फ्लाइंग, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका डकोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डकोटा, यही आपका आंसर पहला वाला बिल्कुल ही राइट होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन एक की बात है वो इस प्रकार से होने वाला है द डेयरी वाज द गिवन ऑफ एनी फ्रैंक ऑन हर, तो आपको सिंपली यहाँ पर 13th बर्थडे क्या लिखना है, 13th बर्थडे लिखना है। आपको सिंपली यहाँ पर 13th बर्थडे लिख देना है। यहाँ पर बात नहीं वाले क्वेश्चन की विच एंड यहाँ पर व्हाट आर द इनके वेक, यहाँ पर वेकर्स नॉन एज इन गोवा, तो आपको सिंपली यहाँ पर पैडल लगा देना है। ऑप्शन में आपका पहला वाला यहाँ पर राइट होने वाला है। क्वेश्चन में जी की बात करें वो इस प्रकार से होने वाला है कि सिद्धार्था वाज द सेंट अवे फ्रॉम फॉर स्कूलिंग, यहाँ पर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो आपको सिंपली 13 तो नहीं आपका 12 है। क्या आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, 12 लिखना है, क्या लिखना है, तो 12 लिखना है, यानी 12 लिखना है, वही आपका आंसर होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 12 लिखना है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें 10वीं क्वेश्चन की, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं, तब तक लेते हैं, टाटा बाय बाय। पूछ जाएगा यहाँ पे एग्जाम में, यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है इनके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6, आपको कोई 6 की आपको जवाब देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि हु वाज लंच, क्या इनके लंच लेबर था, तो नहीं। क्या पोस्ट मास्टर था, तो नहीं ये भी नहीं था। क्या आपका फार्मर था, तो हाँ ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन की बात नहीं कि हु वाज द इनके फर्स्ट ब्लैक यानी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आपका इनके मिस्टर डे क्लर्क था, या फिर आपका इनके यहाँ पर था वो मिवेकी था, या फिर आपका ओलिवर टेम्बो था, या फिर आपका नेल्सन मंडेला था। तो ऑप्शन में आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा कि इन द पॉइंट फायर एंड आइस जो आपका है वो उसका फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड है, या फिर आपका इनकी यहाँ पर क्या है हेट्रेड है, फिर आपका डिजायर है, फिर आपका लस्ट है, तो आपको आ जाएगा इनके क्या आ जाएगा, तो डिजायर आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर भी राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि विच प्लेन इनके यहाँ पर वाज इनके ऑथर फ्लाइंग, क्या आपका इनके यहाँ पर डकोटा है, या फिर आपका बॉइंग है, या फिर आपको यहाँ पर मिक है, या फिर आपका मैरिज है। तो आपके बात करें कि डकोटा है, क्या है ऑप्शन में आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ई की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। तो फ्रेंड्स आ चुका है यहाँ सामने क्वेश्चन ई जो आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कराया द डेयरी वाज गिवन ऑन इनके यहाँ पर गिवन टू यानी कि एन फ्रैंक ऑन हर, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना 13th बर्थडे, यानी कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो आ जाएगा तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। एफ वाले की बात नहीं व्हाट आर द इनकी यहाँ पर कह रहा है वेकर्स नोन एज इन गोवा, तो आपको सिंपली यहाँ पर बैटर लगा देना है, तो वही आपका ऑप्शन में पहला वाला बिल्कुल राइट